जय हिंद। कल हम लोग पहले क्लास में जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग चैप्टर कर रहे थे। कल शायद 10 नंबर तक सवाल हम लोग किए थे, तो 11 नंबर से सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है आपका। तो इसमें मेन रूप से क्या कह रहा है कि एक्स मैट्रिक्स हमको बता दीजिए। इनके लिए उन्होंने शर्त पहले दे दिया, कंडीशन दे दिया है। एक्स मैट्रिक्स आपको लिखना है कि एक्स मैट्रिक्स हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग एक्स मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि पहले मान लेते हैं कि एक्स मैट्रिक्स जो है, लेट एक्स मैट्रिक्स जो है ये ए है, बी है, सी है और क्या है, डी। मान लिए कि एक एक्स मैट्रिक्स कोई है जो ए बी सी और डी के रूप में। यही ए बी सी और डी का मान निकाल देंगे तो एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और उनके लिए उन्होंने शर्त दिया है, पहला एक्स का वैल्यू ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। और इधर हम लोगों का 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 4, 5 और 6 दिया हुआ। और इधर आपको -7, -8, -9, 2, 4 और 6 दिया हुआ। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। पहले भी समझा चुके थे कि अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो 2 × 2 का ऑर्डर है, और इसकी ऑर्डर के बारे में बात करें तो 2 × 3 का ऑर्डर है। तो इसका कॉलम और उसका रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू होगा। तो अब हम लोग इसको मल्टीपुल करके देख लेते हैं। ए को 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा, +4b हो जाएगा, तो a + 4b हो गया। फिर a को 2 के साथ करेंगे तो 2a + 5b हो जाएगा। फिर 3a + 6b हो जाएगा, 3a + 6b हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हम लोग कर लिए। अब इधर में आते हैं, c + 4d हो जाएगा, c + 4d। फिर 2c + 5d हो जाएगा, फिर 3c + 6d हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, -7, -8, -9, 2, 4 और 6 का। अब हम लोग ये सब सभी उसका इक्वल है, तो किसी को किसी की इक्वल आप कर लीजिए। जैसे ये वाला ही पकड़ लीजिए आप, a + 4d = -7। अब दूसरा ले लीजिए आप, बी है तो बी दीजिए। दूसरा आपका है 2a + 5b और = माइनस कितना हो गया, 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। और इसको 2 से मल्टीपुल और इसको कितना से, 1 से कर लेते हैं। तो 2a + 8b = -40, 2a + 5b = -8। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो गया। इधर बचेगा 3b और इधर बचेगा -6। कितना बचेगा, हाँ -6। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -2। b का वैल्यू पता चल गया तो a का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो पता चल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या पता चल रहा है, a + 4, b के जगह -2 और = -7। तो a - 8 = -7। तो a कितना मिल गया, 1। अब फिर उसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। इधर c + 4d और = हो गया 2 और 2c + 5d और = कितना हो गया, 4। और इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2c + 8d = 4, 2c + 5d = 4। तो यहाँ से ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये चला गया। तो 3d = 0। तो d = क्या निकल गया, d का वैल्यू 0 हो गया। तो अब लिखे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। थर्ड पर वैल्यू बैठा दीजिए ले जा सकते। c + 4d का वैल्यू 0 = 2। तो c = कितना मिल गया, 2 मिला। तो हेंस अतः x का जो मैट्रिक्स है वह क्या क्या मिला आपका, देख लीजिए। पहले a का वैल्यू 1 है,
बी का कितना निकला था -2, सी का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू कितना है 0। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर, उसके बाद फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है। मिसलेनियस का 1 -2 2 और 0 बिल्कुल सही है ये, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए इसको ओके कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये 12 नंबर सवाल लिखा हुआ ए और बी जो है कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया है, और ए बी जो है कि वह बी ए के इक्वल है, वो जो गिवन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा है 2 कंडीशन हमको प्रूव करना है द मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन के सिद्धांत जो हम लोग पढ़े हुए थे, जो पहले फर्स्ट का 3 सवाल हम लोग किए हुए थे ना। एक बार एक एन का वैल्यू 1 लेते थे, एक बार के और एक बार के प्लस 1 लेते थे। तो उसी पर हमको 2 सवाल दिया हुआ है, एक ये और ये, दोनों पर मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत पर। तो पहला सवाल को हम लोग देखते हैं, पहले 1 नंबर का पहले प्रूफ करके देखते हैं कि क्या होता है। पहले इसको प्रूफ करते हैं या इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लोग Pn मान लेते हैं सबसे पहले, और ये ए और बी का पावर n है, होल का पावर n नहीं, होल का पावर n उधर है, तो इक्वल टू बी का पावर n, और उसके बाद क्या है a है। तो सबसे पहले n का वैल्यू कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो p ऑफ 1 सच दैट इधर क्या हो गया ए बी होल का पावर कितना हो जाएगा 1, और b का पावर 1, और उसके बाद क्या a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, जो ऊपर के नियम से सत्य है। ऊपर के नियम से क्या है ट्रू है ना, ये है ना। तो ये भी ऊपर के नियम से ट्रू है। तो जब 1 के लिए ट्रू है तो फिर किसके लिए ट्रू होगा के के लिए, है ना। के के लिए करेंगे तो ए बी होल का पावर के, ए बी का पावर के, फिर बी का पावर के, और उसके बाद क्या ए। इसको इक्वेशन कितना मानते हैं फर्स्ट। फिर हम लोग किसके लिए करते हैं पी ऑफ के प्लस 1 के लिए, कहा कि 1 के लिए सत्य है तो के के लिए होगा, तो के प्लस 1 के लिए दिखा दीजिए। किसके लिए दिखा दीजिए ए बी का पावर के प्लस 1 और इक्वल टू बी का पावर के प्लस 1, और उसके बाद क्या ए। जैसे यहाँ तक वैल्यू बैठा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सभी सवाल एक ही रूल पर बनता है, ये LHS हो जाता है और वह RHS हो जाता है। तो LHS को हल करके कितना लाना रहता है RHS। तो LHS ये वाला पार्ट है, ए बी का पावर के प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर के और बी का पावर कितना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखो, ए बी का पावर के, ए बी का पावर के बदले में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी का पावर के, और उसके बाद ए और बी का पावर पहले से कितना दिया हुआ है 1। अरे दिया हुआ है ना, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से 1 से, समीकरण 1 से, है कि नहीं। अब इसका देखो कि आधार सेम बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो b का पावर k प्लस 1, और पहले से तो क्या दिया हुआ है a, और यही हमारा किसका काम कर रहा है RHS का। दूसरा पार्ट देखो, इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं इधर। दूसरा पार्ट को भी हम लोग सोल्यूशन या प्रूफ कर लेते हैं। p ऑफ n दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है a b का पावर होल का पावर कितना n, और b का पावर n और a का पावर n। अच्छा ये जो दे रहे हैं ना, ये जो सच डेट दे रहे हैं आपको, सच डेट बोलते हैं इसको, या सच डेट। यहाँ पर आपको मालूम है एक सवाल पर 2 बार बराबर नहीं देते हैं, एक सवाल पर 2 बार बराबर नहीं देते। तो एक बार अगर बराबर पड़ गया तो एक बार सच डेट देते हैं। क्या देते हैं सच डेट, तो यही सच डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसी तरह से p एक बार n का वैल्यू कितना लेते हैं 1, तो a b होल का पावर कितना 1, तो b का पावर 1 और a का पावर 1, तो ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं आराम से। ये तो ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो के लिए भी क्या होना पड़ेगा ट्रू होना पड़ेगा। तो ए बी होल का पावर के इक्वल टू बी का पावर के और ए का पावर के। इसको इक्वेशन कितना मान लिया फर्स्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं पी ऑफ के और प्लस का कितना 1, तो ए बी होल का पावर कितना k+1 के प्लस 1
तो b का पावर k प्लस 1 और a का पावर k प्लस 1। अब यहाँ से फिर दो भागों में सवाल बढ़ जाता है, एक LHS और एक RHS। LHS में a b का पावर k प्लस कितना है 1। इसको लिख सकते हैं a b का पावर k और फिर a b का पावर कितना 1। a b का पावर k से समीकरण 1 से आप देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या दिया हुआ है, b का पावर k और a का पावर k और इसको लिख सकते हैं a का पावर 1 और b का पावर कितना 1। डाइस्ट नहीं है, पावर है 1। ये क्या है, पावर कितना है 1 पावर है, ध्यान में रखना। और ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट से। अब ध्यान से देखो कि बेस समान है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा b का पावर k प्लस 1। फिर बेस समान है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा तो a का पावर k प्लस 1। और ये क्या है r h और s था, इधर क्या था LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। और एक सवाल हम लोगों का जगह है तो हम लोग तो जगह खुदरी में जगह ढूंढ लेते हैं, वंधरी में खदरी में, है ना। 13 नंबर का देख लेते एक बार क्या कह रहा है। कहा कि इफ ए जो आपको दिया हुआ है अल्फा बेटा, है ना, अल्फा बेटा गामा और उसके बाद माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है। और हम लोगों को कहा कि इज सच दैट, इस प्रकार हो कि ए स्क्वायर जो है कि वह कितने के इक्वल है, आई के इक्वल है। तो कहा कि निम्नलिखित में से जो 4 कंडीशन दिया हुआ उनमें से कौन सा कंडीशन सही है वह बता दीजिए। तो देख लेते हैं। पहले तो हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। पहले क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो अल्फा और बेटा गैमा माइनस अल्फा, अल्फा बेटा गैमा माइनस अल्फा गैमा, है ना। देखो इधर ये लाइन को, तो अल्फा को अल्फा के साथ तो अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा को गेमा के साथ तो बीटा गेमा नहीं होगा। चलो अल्फा को फिर बीटा के साथ तो अल्फा बीटा, और बीटा को माइनस अल्फा के साथ तो माइनस अल्फा बीटा होगा। चलो इधर देखो, गेमा को अल्फा के साथ तो गेमा अल्फा या अल्फा गेमा, और इसको इसके साथ तो माइनस अल्फा गेमा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो बीटा गेमा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर होगा ऐसा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं कि देखते हैं ये क्या कह रहा है। कहता है कि ए स्क्वायर जो है कि वह कितने के इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया बीटा गेमा, ये तो 0 हो जाएगा। इधर ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा, और वह किसके इक्वल है 1 0 0 1 का, है कि नहीं है। तो देखो 0 0 के ये 0 0 का तो है ही इसके बराबर, है ही उसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा और इक्वल टू कितना 1। तो अब ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, तो नहीं है तो फिर आगे फरी आएंगे हम लोग, नहीं है तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, भाई ससुरा को सबको उठा को साइड ले चलो। तो 1 माइनस बीटा अल्फा, ये बीटा गेमा माइनस क्या अल्फा स्क्वायर, इधर क्या बच गया 0, इधर क्या बच गया 0। तो आंसर देखो कितना नंबर में, कितना नंबर में सी नंबर में। तो सी नंबर दे दो, कितना नंबर हो गया सी नंबर हो गया, आंसर खत्म हो गया। उतारो। दो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था तो इसको हम लोग कर लेते हैं। एक 14 का बचा हुआ और एक 15 नंबर का। 14 नंबर में क्या कहा है ध्यान से सुनिए, बनाने वाला है नहीं कुछ, खाली समझाने वाला है तो समझा देते हैं। 14 नंबर में क्या बोला आपको कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स और स्क्यूब सिमेट्रिक्स दोनों है, सममित और विषम सममित दोनों है। तो कहा कि वह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सममित और विषम सममित दोनों होता है। अगर आप इसका डैस्ट भी निकाल लीजिएगा ससुरा यही निकलेगा। अगर इसका ए डैस्ट निकाल के माइनस ए कॉमनो ले लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अनहरा के सुतले कौन बहरा के जागले, कुछ और नहीं फर्क पड़ेगा।
तो वह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक्स और एस क्यूब सिमेट्रिक्स दोनों होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कितना नंबर का? 15। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। हम पहले यहाँ देखते हैं, आपको लिख करके दिखा दिए है ना। और अब इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में आपको क्या कहा है? सवाल में कहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहा कि ए जो है कि एक वर्ग ऑफ यू इस प्रकार है कि सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो देन आई प्लस ए का होल क्यूब और माइनस 7 ए इज इक्वल टू, वह किसके बराबर होगा? ये बात हम लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोग मेन रूप से ये चीज तो जानते ही होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम लोगों का फार्मूला है। यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर में a प्लस बी आ जाएगा। ए का काम कौन कर रहा है? आई। बी का काम कौन कर रहा है? ए प्लस 3a स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और बी मतलब a प्लस 3a। ए का काम आई कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है? ये तो ए स्क्वायर हो गया। और माइनस का क्या है? 7a पहले से दिया हुआ। आई का हमने कल भी एक चीज आपको बताया था, आप करके देख लीजिएगा कि आई का गुना आई गुना आई गुना आई गुना आई गुना आई करेंगे तो कितने के बराबर होगा? आई के बराबर। या फिर आई का पावर कुछ भी हो तो आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सिंगल मैट्रिक्स होता है। आप करके घर में भर जिनके बैठ के करते रहिएगा तो आइए निकलेगा। मतलब आई क्यू हो, आई का पावर 4 हो, आई का पावर 5 हो, आई का पावर अलवा हो, अलवा आई का पावर भिंडी हो, कुछ भी हो, बराबर कितने मिथिलेश? आई। बहुत अच्छा, एक बार फिर से बोलिए। आई बोलने में जीभाम जरब पड़ता है ना, आई कौन बड़ी बात है। आई बोल दिया, क्या लगता है आपको? ये आई हो गया। और प्लस इसको लिख सकते हैं, देखो तो ए स्क्वायर और इंटू ए लिख सकते हैं। प्लस फिर यहाँ देखिए आई स्क्वायर आया तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे ना। और प्लस 3i। अब यहाँ देखिए आई ए स्क्वायर का बराबर कितना बोला है? ए, और माइनस 7a है, दोहराने दीजिए। ये आई है प्लस फिर ए स्क्वायर के बदले में कितना बोला है? ए और इंटू ए प्लस। अच्छा एक बात याद कीजिए, आई बराबर आई ए, याद है कि ए बराबर आई ए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3a लिख सकते हैं कि नहीं? फिर प्लस क्या लिख सकते हैं? 3a माइनस क्या हो गया? 7a। याद है ना कि a बराबर आई ए, अरे बताए थे ना, a बराबर आई ए। यहाँ देखिए आई प्लस यहाँ a गुना a क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? a का प्लस 3 6a माइनस 7a। आपको मालूम है कि हे और हे कटेगा तो क्या बचेगा? अरे क्या बचेगा? आई। आई कितना नंबर आंसर में? सी नंबर। बात क्या हो गई? बात क्या हो गया? खत्म हो गया। हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में देखेंगे। एक एक्सरसाइज का थोड़ा सा उस दिन क्या हुआ था थोड़ा बता देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है कि उस दिन जो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे एलिमेंट्री एलिमेंट्स का इनवर्स 3.4 एक्सरसाइज का, उस दिन में क्या हो गया था कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें आवाज़ ही नहीं आ पाया था। तो उस दिन से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है जो हम पर्सनली रूप से उसका वीडियो बना करके आपको डाल देंगे। लेकिन ये संडे तक में आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत हो जाता है बेच वगैरह लेकर के, तो इसीलिए नहीं बना पाते हैं। तो संडे को कंफर्म जो है ना उसका एक पर्सनली सिंगल हम वीडियो बना देंगे। कैमरा ही मेरा विद्यार्थी होगा। अभी तो मान लीजिए स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है तो फिर उसी के साथ वीडियो भी बना लेते हैं, लेकिन पर्सनली वो कैमरा को ही वीडियो मानना स्टूडेंट मानना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बनाएंगे और बना करके हम आपको पर्सनली प्रॉमिस करते हैं कि डाल ही देंगे उसका, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक नया चैनल भी हम आपको बनाने जा रहे हैं मैथ का, कंपटीशन का मैथ हम आपको उसके लिए चैनल बना रहे हैं। नाम हम आपको बता देंगे वीडियो में, और उसको भी आप देख सकते हैं। और ऐसा ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कॉम्पिटिटिव मैथ का कि फिर आप देखेंगे, सवाल देखने के बाद भी आपका सवाल बन जाएगा। कंपटीशन जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी वगैरह जिसका भी तैयारी आप करते हैं, वो हाई लेवल का या फिर इनकम टैक्स वगैरह जितना भी का भी तैयारी करेंगे तो एकदम पूरा होट ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। उसके लिए हम चैनल बनाने वाले हैं, फिर हम आपको पर्सनली वीडियो में बता देंगे। और यहाँ वीडियो जो हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने का, ऐसा हम कभी मान के चलिए इतने साल हम कभी कोशिश ही नहीं किए थे, इतने सालों से बेचल। लेकिन
इस बार स्टूडेंट सब ही कहा कि बनाइए बनाइए, कोशिश कीजिए, तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक चैनल जो है कि कॉम्पिटिटिव मैथ का भी जो विद्यार्थी सब है अभी, वो बोला कि बना दीजिए सर, तो उसका भी वीडियो हम मैथ का पर्सनली रूप से मैथ का आपके लिए बना के रखेंगे और अच्छा अच्छा ट्रिक हम आपको बताएंगे और वो देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सभी तरह का मैथ, जितने भी मैथ कंपटीशन लेवल का जो भी मैथ है उसका हम अच्छा अच्छा ट्रिक आपके सामने देंगे और बनाइएगा, देखिएगा आराम से वीडियो देख करके बहुत स्लो मोशन में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं रहता कि मात्र हम टारगेट रहता है कि सिलेबस भी ओवर करना है। उसमें तो मान के चलिए कि पढ़ाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा छोटा भी होगा तो उतना टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन इसमें 12th में क्या रहता है कि टारगेट रहता है कि जल्दी सिलेबस ओवर करना है, फिर टेस्ट लेना है विद्यार्थी का, फिर रिजल्ट देना है, फिर बहुत सारा क्वेश्चन बैंक वगैरह हिंट बहुत सारा चीज़ रहता है, फिर मॉडल पेपर, गैस पेपर, बहुत सारा चीज़ रहता है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है हम लोगों को। और फिर 11th का रहता है ये सब का, तो इसलिए देखेंगे उसका यही 1-2 दिन के बाद आपको हो सकता है कि फ्राइडे से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम उस पर लगे हुए हैं और देखते हैं कि हो जाएगा और उसको बना करके फिर हम आपके सामने डालेंगे। और देखिएगा जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि और भी कोई नया नया चीज़ बताने की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट्स पर बताइएगा, तो फिर हम आपको अच्छा अच्छा ट्रिक खोजेंगे और हम नहीं होगा तो और फिर से स्टडी करेंगे और आपको फिर बताएंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम बताएंगे तो वही, अगर आप लोगों के पास भी अगर बेहतर ट्रिक होगा तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, उससे हमको भी सीखने के लिए मिलेगा और हम भी सीखेंगे और अगला वीडियो में फिर उस चीज़ आपका वीडियो उसका यूज करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे। ठीक है, तो ये फ्राइडे से आपको वीडियो मिलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर के बारे में हम लोग आते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।